आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से जो है निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी ऐसे आती है। ये जो है संतोपथ है। क्या है? संतोपथ। संतोपथ यहां से निकलती है, इसको कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा। अब इसी पर जो है बनते हैं 5 प्रयाग। इसको पंच प्रयाग कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयाग बनता है वो है विष्णु प्रयाग। यहां पर जो है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी, जब अलकनंदा में कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो जो है विष्णु प्रयाग बनता है। जो है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा अलकनंदा में आकर के मिलती है। तो कौन सा प्रयाग बनाता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो है यहां पर बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कब बनता है? अलकनंदा पे कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा में जब नंदाकिनी आकर के मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग। उसके बाद जो है बनता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ये कौन सी नदी आकर के मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है? पिंडार नदी। पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर के मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। उसके बाद आकर मिलती है तो यहां बनता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। कौन सी नदी आकर के मिलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहां पर बनता है रुद्र प्रयाग। यहां पर जो है बनाती है देव प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है तब जो है देव प्रयाग बनता है? अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है तो देव प्रयाग बनता है। जो है यहां पर आकर के मिलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो बनता है यहां पर देव प्रयाग। भागीरथी कहां से निकलती है? भागीरथी यहां से गौमुख। गौमुख, जिसको गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। संतोपथ से जो है अलकनंदा निकलती है। जब दोनों नदी जो है मिलती हैं तो दोनों नदियों के मिलने के बाद बनती है गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर।
25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। ठीक है। भागीरथी की लंबाई कितना है? 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195, लगभग 195 किलोमीटर। ठीक है। संतोपथ जो है, संतोपथ से निकलती है अलकनंदा, तो बनाते हैं पंचप्रयाग। संतो धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। नंदाग्नि और अलकनंदा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। पिंडार और अलकनंदा मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी और रुद्र अलकनंदा मिलते हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। और जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो बनता है देव प्रयाग। ठीक है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ इतनी नदियां मिली तो जो है नाम नहीं चेंज हुआ, अलकनंदा ही आ गई। और यहाँ पर जब जो है ना ये भागीरथी और अलकनंदा मिली तो गंगा नदी नाम क्यों हो गया? ठीक है। जब जो नदी चौड़ी होगी और उसमें पतली नदी आकर के मिलेगी तो जो चौड़ी नदी होगी उसी का नाम रहेगा। जैसे अलकनंदा से धौली गंगा जो है अलकनंदा से पतली है तो यहाँ पर रह गया अलकनंदा। ऐसे अलकनंदा बढ़ते आए कि नंदाग्नि मिली तो ये भी जो है अलकनंदा से पतली है। तो जब यहाँ पिंडार नदी आई तो भी अलकनंदा चौड़ी है, पिंडार नदी पतली है। फिर मंदाकिनी आई तो जो है अलकनंदा चौड़ी है, मंदाकिनी पतली है। जो नदी चौड़ी रहेगी उसका नाम लिया जाता है, जो पतली नदी रहती है वहीं से उसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जब दो नदियां समान हो, जैसे भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब समान थी, एक समान थी, जब वो दोनों मिली तो हो गया गंगा नदी। कौन सा नदी हो गया? गंगा नदी। वहां से नाम बदल जाता है। ठीक है। तो इसको पंचप्रयाग लर्न कैसे करेंगे? विष्णु भगवान नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए, कान में कुंडल पहने और जब रुद्राक्ष की माला पहने और तब वो क्या बन गए? देव प्रयाग, यानी कि देव बन गए। यही है पंचप्रयाग, गंगा नदी का उद्गम।